बाद में यार रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी जी आज। ठीक है। और वो रिकॉर्ड हो भी नहीं रही मीटिंग, इसलिए ध्यान से। ठीक है। अब वो ट्राई 1000 रुपये है, Recording in ट्राई 1000 रुपये progress. में इजी पे सर्च अच्छा, करता हूँ। आपने तभी रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हाँ कर दिया। अच्छा कर। नहीं नहीं मैं तो दस ना पाया सबर कर रख आपका रख। पहली थ्योरी है हमारी लिबरल फेमिनिज्म। अच्छा, हर थ्योरी के जो एडवोकेट्स हैं वो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, नोट्स में भी मिल जाएंगे। हमारा मेन मोटिव जो होगा लेक्चर का वो ये होगा कि ये जो थ्योरीज हैं इनके कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या थ्योरी है और उसका पर्पस क्या है। ठीक है। उसमें आर्गुमेंट्स और ये वो उस तरह की चीजें, मतलब हम नेचर ऑफ थ्योरी समझ लेंगे। सत्ताधार है ना वो पूरी तरह से पंट्री सो जो पहली थ्योरी है आपकी दैट इज लिबरल फेमिनिज्म। ट्राई हजार इसका दूसरा नाम है सत्ता जो पंट्री सो आंसर मेन स्ट्रीम ये तेरे थी के फेमिनिज्म। हानी इन चू ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म का दूसरा नाम है मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। हानी और ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। 7,500 है नहीं हानी ये चू 250 ले नहीं ये हानी 250 इसी तरह इधर पैसे पूरे थे सर ठीक है। और जा आया खाने से जा आया। मैं एक दफा स्क्रीन पे लिख के थोड़ा सा वेट करूंगी ताकि आप लोग लिख लें, फिर हम पढ़ा देंगे। लिबरल फेमिनिज्म हम पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम है मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। और ये किससे रिलेटेड है? आपकी जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है उससे। 9000। अब अगर हम देखते हैं एक इसका ओरिजिन, हाँ। ये रख आप हानी ठीक है, इसकी रूट्स या आप इसको कह सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 2,010 रुपये हानी ये रख वाले ये रख ओडे अच्छा, थेरीज पे अगर आपको सवाल आए, जिच्छा डायरेक्ट आए, कि 8 9 किसी भी थेरी पे आपको सवाल आ जाए, हानी ये अब तो नहीं आ रहा, अप्लाइड इन नेचर पेपर है, लेकिन फिर भी अगर आपको आ जाए तो आपने क्या लिखना है? जामी आप जर्मन सब पहली हेडिंग होगी आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। दूसरी हेडिंग होगी आपकी टाइम पीरियड की, इजी पैसेज भी इनके बनकार कि ये वेव कहाँ से लेके कहाँ तक। ये कुछ फ्रेमिंग वाली इसमें चीजें हैं वो आप लोगों ने देखी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ थ्योरी। ठीक है। फिर आपके नोटेबल एडवोकेट्स। फिर अगर थ्योरी का क्रिटिसिज्म होगा, आपने वो समझना है। ये आपकी थ्योरीज की हेडिंग है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से आएगा नहीं, क्योंकि थ्योरीज होती हैं उसमें से एग्जामिनर ने देखना होता है आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं बाकी सारे पेपर में। ठीक है। तो वो तभी आपको समझ आएगी जब आपको हर थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स की समझ आएगी कि थ्योरी में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिबरल फेमिनिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये कब स्टार्ट हुई थी, तो हमें पता है कि पहले यूरोप में सारी वेस्ट सेंट्रिक है आपकी थेरीज। ठीक है। तो यूरोप में पहले कौन सा सिस्टम था? मोनार्की, वन मैन शो। ठीक है। लेकिन आफ्टर एरा ऑफ इनलाइटनमेंट क्या हुआ? एक शिफ्ट आया। ठीक है। कौन सा शिफ्ट आया? एरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ। यानी जो वन मैन शो, वन मैन रूल है, उसको एंड किया गया, दुनिया किस तरफ चली गई? डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी में हम किससे डील करते हैं? लोगों के साथ, जो आपकी अवाम है। तो आपकी अवाम में क्या सिर्फ मर्द आते हैं? अब बिग नोट टू दिस, आपकी अवाम में क्या आती हैं? औरतें भी आती हैं। तो लिबरल फेमिनिस्ट इस टाइम पे उठे, जो आपके लिबरल फेमिनिस्ट हैं,
इस टाइम पे उठे, उन्होंने कहा कि हम जो औरतें हैं, हम जो फीमेल्स हैं, हम क्या हैं, इंडिविजुअल्स। तो हमें जो राइट्स मिलने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए। हमें एज एन इंडिविजुअल आप ट्रीट करें, हमें आप एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट ना करें, ठीक है। हमें आप सब्जुगेट ना करें, हमें आप मार्जिनलाइज ना करें। हम क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो हमें एज एन इंडिविजुअल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ये इस थ्योरी का क्या है, मेन पर्पस। अब इस थ्योरी में ना एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज पेनिस एनवी थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो आपकी यंग गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स फील एंजाइटी। किस चीज की एंजाइटी, अपॉन realization that they don't have penis। अब मसला इस ऑर्गन का नहीं है, मसला इस ऑर्गन से जुड़े प्रिविलेज और प्रेस्टीज का है। कि औरतें कहती हैं हमें भी वैसे ही ट्रीट किया जाए, ठीक है, हमें एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो इस आइडिया को नेगेट करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। लिख लिया जी, लिख लें। मैं रिपीट इसको करती हूँ कि जो आपके लिबरल फेमिनिस्ट हैं, ये इसमें ये कहते हैं कि आप औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट डील ना करें, आप औरतों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें, ठीक है। जिस तरह गवर्नमेंट में शिफ्ट है एरिस्टोक्रेसी टू डेमोक्रेसी, उसी तरह जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या आप डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बनाएंगे तो उसमें औरतों की मर्जी के बगैर तो आपका डिसीजन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो हमें आप एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें, ठीक है। इस थ्योरी को, जो पेनिस एनवी थ्योरी है, उसको लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो निगेट करते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसके सेलिएंट फीचर्स देखने हैं। अच्छा, जो रेडिकल फेमिनिज्म है ना और लिबरल फेमिनिज्म, इसमें ना फर्क है, ये आपने देखना है, इस पर गौर करना है। जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना, वो रेवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि औरत जो है वो अप्रेस्ड है। वो ये भी नहीं कहते कि हमें इमेंसिपेशन चाहिए, इमेंसिपेशन चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ क्या कहते हैं कि आप हमें एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें, सही है, वो कर लिए। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, उनकी जो डिमांड्स है, their demands were based on their demands were based on individualism। उनकी डिमांड्स जो हैं वो किस पे बेस करती हैं, इंडिविजुअलिज्म पे। इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, एक बात याद रखनी है, जो लिबरल फेमिनिज्म आपकी थ्योरी है ना, इसमें क्योंकि हमें बात की है कि ये फर्स्ट वेव से रिलेटेड है, जो फर्स्ट वेव है उसमें सिर्फ औरतों के पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई थी। और पॉलिटिकल राइट्स में भी कौन सा, सिर्फ राइट टू वोट। ये बात याद रखनी है। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है उसमें भी हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे, जिसमें क्या हम देखेंगे, राइट टू वोट। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दैट शुड बी सेम फॉर बोथ इंडिविजुअल्स, ठीक है। कौन सी अपॉर्चुनिटीज, उसकी हम बात कर चुके हैं, आपके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो क्या करते हैं,
दे कंसीव फ्रीडम, फ्रीडम तो चाहिए जो फेमिनिस्ट है, ठीक है। ये कौन सी फ्रीडम डिमांड करते हैं आपकी? पर्सनल फ्रीडम। उस पर्सनल फ्रीडम का मतलब क्या है? वो पर्सनल फ्रीडम को किस तरह से कंसीव करते हैं? वो पर्सनल फ्रीडम को कंसीव करते हैं विद पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में आपका फिर क्या आ जाता है? आपका राइट टू वोट। जो आपके लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो क्या करते हैं? दे डिवाइस अ मेथड। किस चीज का मेथड? दे डिवाइस्ड अ मेथड ऑफ चेंज, ठीक है। दे डिवाइस्ड अ मेथड ऑफ चेंज। उन्होंने कहा, बात की कि वुमेन के राइट्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। वुमेन जो है वो सोसाइटी की ऑप्रेस्ड क्लास है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो चेंज का तरीका उन्होंने बताया ना वो बड़ा मॉडरेट सा बताया, वो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था। जो उन्होंने चेंज का तरीका बताया वो क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? दे डिवाइस्ड अ मेथड ऑफ चेंज, क्या? वाया लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन किसकी? फॉर वुमेन राइट्स। अगेन, बी स्पेसिफिक। वुमेन राइट्स कौन से? पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि हम बात करते हैं कि जो जब हमने इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज पढ़ा था उसमें हमने ये वाली चीज देखी थी कि जो आपकी लिबरल फेमिनिज्म है या जो आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, जहाँ से स्टार्ट हुई थी ये सारी प्रैक्टिसेस, वहां पे औरतों ने कहा था हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे ना तो हमारा जो ड्यू शेयर है सोसाइटी में वो हमें तभी मिलेगा, हमें जो रिस्पेक्ट है वो तभी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्यों आई? क्योंकि फर्स्ट वेव फेल हो गई थी। फर्स्ट वेव क्यों फेल हुई थी? क्योंकि औरतों को, जो फेमिनिस्ट हैं, उनको रियलाइज हुई ये वाली बात कि सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स में भी राइट टू वोट लेने से आपको सारे जो आपके ड्यू राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल राइट में आपका जो राइट टू वोट है या पॉलिटिकल राइट्स की बात कर ले, दैट इज जस्ट अ डोमेन, ठीक है। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, एक तो वो निगेट करते हैं पेनिस थ्योरी को, दूसरा क्या करते हैं? वो कहते हैं कि एक फॉल्स बिलीफ है, देयर इज अ फॉल्स बिलीफ इन सोसाइटी दैट women are by nature, women by nature क्या है? लेस इंटेलेक्चुअल और लेस फिजिकली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स राइट, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि हम इन्हें नहीं मानते, क्योंकि अगर आप ये वाली बात देखें, इंटेलेक्ट की बात करें और फिजिकल कैपेबिलिटी की बात करें, ठीक है, इट शोज अगर आप लेस इंटेलेक्चुअल हैं तो आपको हाई अथॉरिटीज कभी भी नहीं दी जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये जो लेस इंटेलेक्चुअल ये वाली टर्म है इसको रिलेट कर दिया वुमेन से। इज इट सो? एज अ फेमिनिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, आप समझते हैं कि ऐसी बात है? नो, अ बिग नो टू दैट ना। इसलिए औरतें कहती हैं, ये जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं ये कहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी है गलत, ये भी है आपकी गलत, इसलिए आप इन चीजों को रिलेट नहीं कर सकते औरतों के साथ। आप औरतों को एज एन इंडिविजुअली ट्रीट करें, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करने का क्या मतलब है? आप इनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें, आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, जेंडर रोल्स को आपने साथ साथ जहन में रखना है, जो हम शुरू से पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। आपकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, हंगर, फूड, सॉरी हंगर नहीं, फूड, टूरिज्म, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड ऑल अदर, ये इंडिविजुअल नीड्स है ना।
इनका क्या किसी सेक्स के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं। क्या खाना सिर्फ औरतें खाती हैं, मर्द नहीं खाते? या मर्द खाते हैं, औरतें नहीं खाती? अगर ये इंडिविजुअल नीड्स जो हैं इनका सेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इन इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने के लिए हम जेंडर रोल्स पे क्यों रिलाई करते हैं? ये कोर कॉन्सेप्ट है इसका। समझ आ रही है बात? इन इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने के लिए हम जेंडर रोल्स पे क्यों रिलाई करते हैं, यही बात हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। औरतें ये नहीं कहती, औरतें कहती हैं कि हम जिस सोशल फैब्रिक में हैं, हम जिस सोसाइटल सेटअप में हैं, जो सोसाइटी इस वक्त चल रही है उसमें क्या है, औरतें हैं और मर्द हैं। उसने औरतें कहती हैं हम भी रहते हैं, आप भी रहें, लेकिन आप इस चीज को रिस्पेक्ट करें, आप हमें एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें। बात समझ आ रही है? तो ये जो आपकी लिबरल फेमिनिज्म है, ये कोर कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बात की है कि आप औरतों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें। एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करने का क्या मतलब है वो हम समझ चुके हैं। अच्छा, आपको मैसेजेस आ रहे हैं मैम, 5 मिनट स्क्रीन रोकें, किस पॉइंट पे रोकें? आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको देखते हैं। आप कर लें इसको नोट। कर लिए? आगे स्टार्ट। ये थी आपकी लिबरल फेमिनिज्म में लिबरल फेमिनिज्म। अब ये है आपकी रेडिकल फेमिनिज्म। अच्छा रे, एक गिलास पानी दे। ठीक है, हो गया। चैट इनेबल करें जरा, टाइम रह गया। चैट इनेबल करें, मुझे बताएं हो गया क्लियर? थेरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ कि आप लोग प्लीज इसको ध्यान से कर लें, क्योंकि फिर थेरी एप्लीकेशन में बच्चों को मसला आता है। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर ये जो है इसमें बताया हुआ है, उन्होंने लिबरल फेमिनिज्म का बताया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एज एन इंडिविजुअल की बात की है, तो एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करने का क्या मतलब है, वही है जो हम शुरू से जेंडर में पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, अब इससे मुझे चैट में ये बताएं कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। हम सारे क्वेश्चंस लेंगे बाद में। ओके, चैट डिसेबल कर। एज एन इंडिविजुअल वाला पॉइंट तो सना हम शुरू से करते आ रहे हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट दिया है कि व्हाट वाज दैट। एज एन इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आप लोगों की, आप औरतों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें, एज एन ऑब्जेक्ट ना ट्रीट करें, कुछ चीज़ों को उनसे रिलेट ना करें। एज एन इंडिविजुअल का मतलब है कि जो ज़रूरतें, जो नीड्स एक इंडिविजुअल की होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए सिर्फ आप एक सेक्स पर रिलाई ना करें। इसमें किसको हाईलाइट किया गया, जो आपके, एक आपका रिप्रोडक्टिव रोल है, एक आपका प्रोडक्टिव रोल है, प्रोडक्टिव रोल को इसमें हाईलाइट किया। नेक्स्ट करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। अगला है हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म। जो रेडिकल फेमिनिस्ट आपके, वो क्या है? दे आर रेवोल्यूशनरी। जो रेडिकल फेमिनिस्ट है आपके, वो क्या है? दे आर रेवोल्यूशनरी। ठीक है,
और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिबरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका रेडिकल फेमिनिज्म है वो किससे रिलेटेड है, आपकी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ। रेडिकल फेमिनिज्म आपका किससे रिलेटेड है, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ। ये रेवोल्यूशनरी है, इसको हम लिबरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। अब जो रेडिकल फेमिनिस्ट है ना, वो बात करते हैं ऑपरेशन प्लस एमेंसिपेशन की। ये टर्म्स हैं, ये जार्गन्स हैं इसकी। ठीक है, सेकेंड वेव में भी आपने ये वाले यूज करने हैं जार्गन्स। ठीक है, एमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। ऑल्दो इमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन प्लस फ्रीडम का वर्ड यूज करेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स कभी भी नहीं देगा, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जार्गन्स हमने यूज करना है, दैट इज एमेंसिपेशन एंड ऑपरेशन। अब इसमें क्या है, वुमेन जो है वो क्या है, सोसाइटी की ऑप्रेस्ड क्लास है। ठीक है, इनको ऑप्रेस किस, वुमेन ऑप्रेस्ड है, और जो ऑप्रेसर्स हैं वो क्या होना, आपके मेल। तो कहती हैं कि हमें इनसे क्या चाहिए, इमेंसिपेशन। ये कोर कॉन्सेप्ट है आपकी रेडिकल फेमिनिज्म का। ठीक है, क्या कहती हैं कि जो वुमेन है वो हमारी सोसाइटी की ऑप्रेस्ड क्लास है, इनको ऑप्रेस करने वाले कौन है, मर्द। इसलिए हमें इनसे क्या चाहिए, इमेंसिपेशन। ठीक है, हमें इनसे क्या चाहिए, फ्रीडम। कर लिए नोट। एक बात अपने याद रखनी है कि जो आपकी रेडिकल फेमिनिज्म है ना, ये जब स्टार्ट हुई थी ना, इंसेप्शन स्टेजेस पे थी जब। ठीक है, जब क्या था इसका स्टार्ट, जब रेडिकल फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी, तब इनके सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स नहीं थे। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे ये वाली बात नहीं थी, एमेंसिपेशन वाली बात। इनिशियल स्टेजेस पे ये था कि जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट थे, जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट थे, वो क्या करते थे, वो कंसीडर करते थे कि जो आपके मर्द हजरात हैं वो क्या है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आपकी, वुमेन की मार्जिनलाइजेशन। शुरू में ये कहते थे कि जो मर्द है सोसाइटी का, जो ये वाला हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, औरत नहीं है। तो ये इसी हिस्से को क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी होना चाहिए। बात समझ आ रही है। अगर ये वुमेन के राइट्स को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, तो इन्हें ही वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, कि वो कहते हैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो ही क्या हो, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन इन लेटर स्टेजेस, बट इन लेटर स्टेजेस क्या हुआ, इन लेटर स्टेजेस इन्होंने रियलाइज किया, दे रियलाइज्ड दैट males या men are not helping them। उन्होंने रियलाइज किया कि सोसाइटी का ये वाला सेक्शन जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनने के लिए विलिंग नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि अगर ये जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनने के लिए विलिंग नहीं है ना, तो हम इस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। तब सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो राइज होना शुरू हुए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए इनसे, इमेंसिपेशन। बात समझ आ रही। अच्छा, मीटिंग में रह के 1 1.5 मिनट, तो उसको दोबारा जब लिंक शेयर करूँ तो फिर ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नोट स्पीड से कर ले। ठीक है,
उन्होंने बाद में कहा कि जब ये जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, अगर ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनने के लिए तैयार नहीं है, विलिंग नहीं है, तो हमें फिर ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। हमें इनसे क्या चाहिए? इमेंसिपेशन। जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, इन्होंने क्या किया? दे डिमांडेड, इन्होंने क्या डिमांड किया? दे डिमांडेड अ वर्ल्ड, ठीक है, दे डिमांडेड अ सोसाइटी वेयर वुमेन वुड बी मोर पावरफुल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें कौन सी सोसाइटी, कौन सी वर्ड चाहिए जहाँ पे औरतें ज्यादा पावरफुल हों। ये की वर्ड है इधर का, कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनके नजदीक पावर क्या है। ये समझना, फिर आपको समझ आएगा कि इनका आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, उनकी डिमांड्स क्या है। दे डिमांड अ वर्ल्ड वेयर वुमेन वुड बी मोर पावरफुल। हमने देखना है पावरफुल क्या है। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनके लिए पावर इज जस्ट अ रिलेशन, किसके दरमियान? डोमिनेंस और सबऑर्डिनेशन। ठीक है, it is a relation between dominance and subordination, plus it is a relation between हम कह रहे थे कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो पावर को क्या लेते हैं? एज अ रिलेशन बिटवीन डोमिनेट एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, एंड अ रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। तो ये वाले जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ये कहते हैं करंटली हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस सोशल फैब्रिक में रह रहे हैं, उसमें क्या है? ये वाला जो एलिमेंट है वो किस, उसको ऑन कौन कर रहा है? आपकी सोसाइटी के मर्द। ठीक है, अगर मर्द ऑन कर रहे हैं तो इट मींस डोमिनेंट कौन हुए? मर्द। तो ऑटोमेटिकली औरतें क्या हुई? सबमिसिव। ठीक है, आपके मास्टर्स कौन हुए? मर्द। औरतें क्या हुई? आपकी स्लेव। ठीक है, रेडिकल फेमिनिस्ट इस तरह से लेते हैं पावर को। इसलिए वो कहते हैं कि अगर ये वाले जो मर्द हजरात हैं जो हमारे पास पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, अगर इनको पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बना तो हमें ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें पावर जो है उसको ऑन कौन करे? औरतें। ठीक है, अगर औरतें ऑन करेंगी तो क्या होगा? औरतें क्या हो जाएंगी? डोमिनेंट। मर्द ऑटोमेटिकली सबमिसिव। औरतें क्या हो जाएंगी? आपकी मास्टर्स। मर्द क्या होंगे? आपके स्लेव। बात समझ आ रही है? पावर के एलिमेंट पे आपने थोड़ा फोकस्ड रहना है। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, आप दुनिया में से मर्दों को मार तो नहीं सकते ना सबको, आप उनके बगैर रह भी नहीं सकते। ठीक है, तो बात क्या है? पावर। वो कहते हैं हमें एक ऐसी दुनिया में रहना है, हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें पावर, जिसको आप मर्द ओन कर रहे हैं उसको कौन ओन करें? औरतें। ये कोर कॉन्सेप्ट है रेडिकल फेमिनिज्म का। ठीक है, फिर जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज इनको नोट करते रहे साथ साथ। जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? जो मिस अमेरिका प्रोटेस्ट में इन्होंने क्या किया? मिस अमेरिका प्रोटेस्ट जो कब हुआ था आपका? 1969 में हुआ था। 1969 में इन्होंने मिस अमेरिका प्रोटेस्ट में क्या किया? पार्टिसिपेट। व्हाट वाज दैट? उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो आपके, अच्छा अगर मेरी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मसला हो जाए ना तो प्लीज आप उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि लिखते वक्त फोकस फिर सिर्फ उस पे होता है, कॉन्सेप्ट पे, तो फिर इधर उधर हो जाता है लेटर्स। ठीक है, इसमें जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? दे पुट ऑल ऑल symbolic
feminine products into a freedom trash bin. इन्होंने ढेर लगा दिया, एक ढेर किन चीजों का लगा दिया? सिंबॉलिक फेमिनिन प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि वो वाली प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से आप औरतों की क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से औरतें, आप कहते हैं कि रेप का विक्टिम बनती है, हम Recording उन in progress. प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, ट्रैश बिन में फेंक देते हैं। यानी वो वाली सारी प्रोडक्ट्स उनका फीमेल्स के साथ असाइन करते हैं और कहते हैं इससे उनकी ब्यूटी इन्हांस होती है। आप उन सारे प्रोडक्ट्स को, वो रेडिकल फेमिनिस्ट क्या करते हैं, एक फ्रीडम ट्रैश में फेंक, कहते हैं ये रही सारी प्रोडक्ट्स, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पे खत्म, सारा कुछ खत्म। हमने वो सारी चीजें फेंक दी हैं जिनकी वजह से आप औरतों को औरतें समझते थे, यानी वो चीजें जो औरतों को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, हम उन सारी चीजों को फेंक देते हैं ताकि हमें एज अ पीपल ट्रीट किया जाए। ठीक है, जो आपके सिंबॉलिक फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आपकी क्या आ जाती हैं? आपकी ब्रास, आपकी ये जो आर्टिफिशियल आपकी आई लैशेज होती हैं, जो आपके हेयर स्प्रेज होते हैं, ठीक है, जो आपकी ज्वेलरी होती है, जो आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है, जो आपके लिपस्टिक्स, या हर वो चीज that enhances women's beauty, और हर वो चीज जिसकी वजह से आप औरतों को क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई। उन्होंने इन सारी चीजों का क्या लगा दिया, एक ढेर। उन्होंने कहा ये पड़ी हैं सारी चीजें, ठीक है, जिनकी वजह से आप क्या करते हैं, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब हमने वो सोसाइटी नहीं रहने देनी जिसमें मेल डोमिनेंस है, तो हमें मर्द को इम्प्रेस करने की भी क्या जरूरत है? ये इनका स्टांस है जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, ठीक है, कहते हैं हमें मर्दों को इम्प्रेस करने की भी क्या, ये सारी चीजें इम्प्रेस करने के लिए यूज होती है ना। जेंडर इज अ बिट ओपन, लेकिन ये ऐसे ही है, आपको इसी से नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, एक बैनर रेज किया जिसके ऊपर क्या लिखा था, एक बैनर इन्होंने रेज किया, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था, नाउ लेट्स जज आवरसेल्व्स एज पीपल, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट इतनी थी, उन्होंने कहा नाउ लेट्स जज आवरसेल्व्स एज पीपल, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? वी आर नॉट here to impress part of the problem, ठीक है। फेमिनिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कौन है? आपके मर्द। जब कहते हैं हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठे हुए, ये रेडिकल फेमिनिस्ट के लिए, ठीक है। हो गया एक, आपका कोर कॉन्सेप्ट हो गया, एक मिस अमेरिका प्रोटेस्ट 1969 हो गया, और पावर का कॉन्सेप्ट हो गया। एक है इसमें, अब मैं इसको प्लीज करूंगी, मैं इसको रिपीट, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें। एक हो गया आपका प्रैक्टिकल व्यू ऑन सेक्स इंडस्ट्री, जो रेडिकल फेमिनिस्ट है क्या सोचते हैं, दे आर्ग्यू that most of the females, most of the women जो क्या बनती हैं,
who become prostitute. ठीक है, उन्होंने कहा ज्यादातर औरतें जो प्रोस्टिट्यूट बनती हैं कैसे बनती हैं, दे आर फोर्स्ड इनटू इट। कहते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो प्रोस्टिट्यूशन को बाय चॉइस नहीं लेती, दैट इज बाय फोर्स। बाय फोर्स किस तरह से आपका, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन हो गया आजकल। जो आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपके जो सोशल इश्यूज में सबसे मेन इशू है दैट इज योर पॉवर्टी। ठीक है, आपकी ड्रग एडिक्शन। बात समझ आ रही? ये है रेडिकल व्यू ऑन सेक्स इंडस्ट्री। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं अगर आपको सवाल आता है तो, या अगर आपको इस तरह का कोई सवाल आता है तो आपने लिख देना है। उन्होंने कहा कि जो वुमेन को, जो अगर हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करें तो ये बाय चॉइस नहीं होता, ये बाय फोर्स होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू आपकी पॉवर्टी आपको फोर्स करती है पैसा कमाने के लिए, फिर आपकी ड्रग एडिक्शन होती है, वो सारी चीजें। इसी में वो एक पॉइंट मेंशन करते हैं कि जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं ना, ये रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं एक्ट्रेसेस आर मेयर ऑब्जेक्ट्स फॉर बॉय। वही जो आपकी फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं जिनको इन्होंने क्या किया था, ट्रैश में। ठीक है, एक ऑथर है रॉबिन मॉर्गन, वो कहते हैं, वो क्या उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो सेक्स इंडस्ट्री, ये सारा जो आपका आइडिया है ना, उसको उन्होंने क्या किया, समराइज करते हैं एक लाइन में। ड्रग्स का जो बयान करते हैं एक लाइन में, वो कहते हैं, ये आप नोट कर लें। वो कहते हैं जो आपकी पोर्नोग्राफी है ना, पोर्नोग्राफी इज द थ्योरी एंड रेप इज द प्रैक्टिस। बात समझ आ रही? क्या आपका है रेडिकल फेमिनिज्म। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, जो आप लोगों के पॉइंट्स थोड़ा कुछ लगता है। रिपीट, अच्छा, रिपीट में ये है आपका कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसमें जब ये स्टार्ट हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो मर्द है वो हमारी सोसाइटी का पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम अप्रेस्ड है। ठीक है, वो क्या है, ऑप्रेसर है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उनको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन भी होना चाहिए, यानी उनको हमें हमारे ड्यू राइट्स देने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्होंने रियलाइज किया कि जो सोसाइटी के मर्द हजरात हैं वो उनको हेल्प नहीं कर रहे इस काम में, उन्होंने उनमें भी जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो उभरना शुरू हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने एक पावर की डेफिनेशन दी कि जो पावर का एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि पावर कौन ओन कर रहा है, हम एक ऐसे सोशल सेटअप में रह रहे हैं जिसमें पावर को कौन ओन करता है, मर्द। ठीक है, अब उन्होंने कहा पावर के दो एलिमेंट्स हैं, एक आपका डोमिनेंट होता है, एक सबऑर्डिनेट। जिसके पास पावर होती है वही डोमिनेंट होता है, जो दूसरे वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट या सबमिसिव हो जाता है। ठीक है, फिर जिसके पास पावर होती है वो मास्टर होता है, जो दूसरा होता है वो आपका स्लेव होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी वर्ड चाहिए, हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें ये पावर है इसको ओन कौन करें, औरतें। ठीक है, अगर औरतें ओन करेंगी ऑटोमेटिकली तो जो आपका डोमिनेंस और हमने सब ऑर्डिनेट का देखे, औरतें डोमिनेंट हो जाएंगी, मर्द सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे, औरतें चावल मास्टर हो जाएंगी, मर्द स्लेव हो जाएंगे। ठीक चावल है, बात समझ आ रही? फिर इसमें इन्होंने मिस अमेरिका प्रोटेस्ट की बात की 1969 के, उन्होंने हर उस चीज को ट्रैश में फेंक दिया जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करती थी। ठीक है, अब वो चीजें मेंशन्ड है,
और उसके बाद हमने बात की रेडिकल व्यू ऑन सेक्स इंडस्ट्री। उसमें हमने ये बात की कि वुमेन के राइट्स को मार्जिनलाइज ही किया जा रहा है ना, वुमेन को ऑप्रेस किया जा रहा है। किस तरह से किया जा रहा है, ये डिफरेंट तरीके हैं। बाय फोर्स आप उनको इस प्रोफेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज ऑल बाय फोर्स। ये फिर एक स्कॉलर का आर्गुमेंट है, ये आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। देखिए, नोट कर लें आप लोग, यहाँ फिर करते ठंडा हैं हो अगला। रहा है पानी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। कारपेट आधा लगा पे यू कि रह गया। अच्छा, आपको क्लास ले रहे होते हैं या व्हाट्सएप खोल के मुझे मेरी चैट्स खोल के बैठे होते हैं? मैसेजेस कौन सा पॉइंट रिपीट करूँ? यो उदास थी वेंदी ये ले, कर लेने। यो उदास थी क्रिटिकल व्यू ऑन सक्सेस, ये ले। चलिए ओके, दैट इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। अगला है आपके पास मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। और जैसे जम बड़े बड़े जम आ रहे हैं। थर्ड वन इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये है जादू की। जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, अभी क्लास चल रही होती है, आप लोगों के दरमियान में मैसेजेस आना शुरू हो जाता है, मैडम रिकॉर्डिंग, मैडम रिकॉर्डिंग। जो चल रहा है उसको तो पहले ध्यान से नोट कर लें आप लोग, बात के बाद में देखते हैं। अजीब हरकतें करते हैं आप लोग इससे। जो गुजर गया उसकी फिक्र पड़ गई है, जो हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है। अच्छा, जो आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, कौन से दो वर्ड्स? एक है आपका मार्क्सिज्म और एक है आपका फेमिनिज्म। ठीक है, इसमें हमने वो वाले फेमिनिस्ट देखने हैं। अच्छा, मैं आपको थ्योरीज को बड़े आसान लफ्जों में बता रही हूँ, आप प्लीज इनको एज इट इज नोट करें, ताकि जब आप रिवाइज करें, आप कहीं से पढ़े, आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता हो थ्योरीज के, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, वो वाले फेमिनिस्ट जो फॉलो करते हैं किसको? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को, उन्हें हम कहते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ठीक है, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। बात समझ आई? अब हमने देखना है कि जो आपका मार्क्सिज्म है, व्हाट इज दिस? मार्क्सिज्म, आहिस्ता आहिस्ता लिख रही, नोट करते थे। मार्क्सिज्म इज द एंटीथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, मार्क्सिस्ट इज द एंटीथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, और जो आपका कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, जो आपका कैपिटलिज्म है, दैट लीड्स टू क्लासिज्म, स्ट्रेटिफिकेशन। देन बढ़ जाए, बढ़ जाए, दैट वो कहता है कि मार्क्सिज्म इज द एंटीथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म है, दैट लीड्स टू क्लासिज्म। ठीक है, अब उस क्लासिज्म में क्या होता है? दो क्लासेस इस तरह की बन जाती हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करती है? एक्सप्लॉइट। समझ आ रही? देन शोर नहीं करना। ठीक है, इसको नोट कर लें।
Marxism is the antithesis of capitalism. Capitalism leads to classism. Classism में क्या है कि आपकी दो क्लासेस हो जाती हैं, एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करती है, एक्सप्लॉइट। ठीक है, और ज्यादातर कौन सी क्लास एक्सप्लॉइट होती है, जो लेबर क्लास। ओके, औरतें कहती हैं, नोट कर लिया है। अब जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि औरतों की एक्सप्लॉइटेशन, औरतों की ऑपरेशन, औरतों की मार्जिनलाइजेशन, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन, औरतों की एक्सप्लॉइटेशन, औरतों की ऑपरेशन, औरतों की मार्जिनलाइजेशन, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन, औरतों की सफरिंग्स। ठीक है, औरतों की एक्सप्लॉइटेशन, औरतों का ऑपरेशन, मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग, इन सब की वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। इन सब की रूट कॉज है दी Recording एग्जिस्टिंग stopped. कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर। समझ आ रही, वो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है वही वजह है औरतों की सफरिंग्स की, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन की, औरतों की एक्सप्लॉइटेशन की, औरतों के ऑपरेशन की, औरतों के मार्जिनलाइजेशन की। ठीक है, इसकी वजह से ये सारा कुछ कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से, क्यों वो हम बात कर चुके हैं, वो क्लासिज्म वाला कॉन्सेप्ट। तो अब अगर इन सब जो मसले हैं, इनकी वजह जो है वो आपका कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, वो उसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेंगे। वो Recording कहते in हैं, progress. they say that the only way, ठीक है, of women's liberation, वो कहते हैं कि जो वुमेन लिबरेशन है उसका अब एक ही तरीका है कि आप क्या करें, आप एबॉलिश कर दें, किसको, अदर नहीं करें, पीछे हो जाए, आप एबॉलिश कर दें किसको, कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को। बात समझ आ रही है, क्या कहते हैं कि औरतों के ऑपरेशन या औरतों के जितने भी मसले हैं हमारी सोसाइटी में, वो किसकी वजह से हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। तो आप फिर वो सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं कि इसका एक ही हल है कि आप इस कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, खत्म कर दें। जब ये कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर जो है, जो आपका कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, जब ये क्या हो जाएगा, एबॉलिश, तो फिर कौन सा क्लासिज्म, ठीक है, कौन से वो प्रोलेटेरिएट्स और वो बॉर्जर्स जो है। बात समझ आ रही, आप क्या करें, इस स्ट्रक्चर को एबॉलिश कर दें, इस स्ट्रक्चर को आप रिप्लेस कर दें, ये देख, इसके साथ, सोशलिज्म के साथ, जहाँ पे क्या होगी, सिर्फ इक्वालिटी। जो मार्क्सिस्ट आइडियाज है उनको ही आपने फेमिनिस्ट लेंस में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, बात समझ आ रही, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में एक स्टांस लिया जाता है। अच्छा, सवाल में वैसे तो मुझे सवाल दे के आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो चले मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कर देती हूँ। सवाल आपको आ सकता है
gender oppression is closely related to class oppression. ये मैंने आपको सवाल देना था लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो गया, चले खैर. जेंडर ऑपरेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू क्लास ऑपरेशन. एक्सप्लेन. इसमें आपने कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करना है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में. हम्म, ठीक है, बात समझ आ रही. नोट कर लें इसको. मैं इसको फिर से रिवाइज कर रही हूँ. हम लोग क्या बात करते हैं, हम कर रहे हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं. हमने कहा है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म. ठीक है, यानी वो वाले फेमिनिस्ट जो किसको फॉलो करते हैं, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, दैट इज ऑल्सो सेम. ठीक है. अच्छा, आपको ना एक चीज समझ आएगी कि जो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है ना, दैट इज समहाउ रिलेटेड टू रेडिकल फेमिनिज्म. कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जैसे ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, सही है. अब क्या कहते हैं कि जो आपका मार्क्सिज्म है दैट इज द एंटीथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है दैट लीड्स टू क्लासिज्म. क्लासिज्म में क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, सब्जुगेट, उसको मार्जिनलाइज करती है, उसको ऑप्रेस करती है. ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट करती है, उसकी सफरिंग्स की वजह बनती है एक क्लास दूसरी क्लास. ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि इस सब की वजह क्या है, अगर औरतों पे आप इसको फेमिनिज्म में लेके हैं, औरतों पे अप्लाई करें, जो हमारा सोशल सेटअप है आप उसमें इस चीज को देखें, तो औरतों की एक्सप्लॉयटेशन, औरतों के ऑपरेशन, औरतों के मार्जिनलाइजेशन, औरतों के डिस्क्रिमिनेशन, औरतों के सफरिंग, इन सब की वजह क्या है, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है. तो आपको इसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करना चाहिए, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है आप इसको एबॉलिश करें और इसको रिप्लेस कर दें मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट, जो आपका सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के साथ आप इसको क्या कर दें, रिप्लेस कर दें. नोट कर ले इसको प्लीज. फिर अगली पढ़ते हैं. The next one is psychoanalytical feminism. इसको नोट कर लें. आपकी होगी लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म. आज की जो लास्ट थ्योरी है दैट इज साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म. जो साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म है वो आपकी थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरी है. ट्रिकी थ्योरी इसलिए है क्योंकि उसको हमें एक और थ्योरी के रेफरेंस से समझना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज, नोट कर लिया सबने. साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म, इसको ध्यान से समझते हैं. इसकी डायरेक्ट रीडिंग से भी ये समझ नहीं आती, इसलिए इसको एक दफा समझ लें ताकि आप जब रीडिंग करें आपको कोई मसला ना हो. अच्छा, मुझे मैसेज आया है कि मेरी आवाज नहीं आ रही. तब आप मुझे बताइएगा मेरी आवाज नहीं आ रही. हाँ, ठीक है.
आ रही है आवाज? ठीक है। वो फिर बच्चे आपके साइड पे मसला है, मेरे एंड से ठीक है। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। अच्छा, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में ना सबसे पहले आपने समझना है साइको एनालिसिस। ये नोट करते जाना प्लीज। सबसे पहली चीज आपने देखनी है साइको एनालिसिस, फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, आपने साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म समझने से पहले जो कॉन्सेप्ट समझने हैं वो है साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस साइको एनालिटिकल थ्योरी की बेस पे हम साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म को समझेंगे। ठीक है, जो आपका साइको एनालिसिस है, साइको एनालिसिस क्या है आपका? दैट इज अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट उन लोगों का जिनको क्या होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज एसोसिएटेड विद सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो है वो आपका क्या था? दैट वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, इधर क्लियर कर लें चीज। हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी की बेस पे समझना है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, लेकिन जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है दैट इज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इज नॉट अ फेमिनिस्ट। ये इधर ही क्लियर कर लें, ये फेमिनिस्ट नहीं है। ठीक है, इसने जो थ्योरी प्रोवाइड की थी हमने सिर्फ उसकी बेस पे अपनी थ्योरी को समझा। सिगमंड फ्राइड क्या है? आपके न्यूरोलॉजिस्ट। अब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को ना इन अर्ली स्टेजेस डील करते थे। ये न्यूरोलॉजिस्ट था बंदा, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करता था हिप्नोटाइज करके। लेकिन बाद में जो उनका मेथड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? आपका डी ऐसा मतलब एसोसिएशन की तरफ। अच्छा, ये अब मुझे पता आपके सवाल आ रहे होंगे, जहन में चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपने सिर्फ इसको नोट करते जाना है और जो बता रही हूँ वो सुनते जाना है। ठीक है, ये पहले कौन सी टेक्निक यूज करते थे? हिप्नोटाइज। पहले ये क्या करते थे? हिप्नोटाइज। फिर ये किसकी तरफ बंदा आया? फ्री एसोसिएशन की तरफ। क्यों? फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है ना, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, वो क्या करता है? वो आपको कहता है कि आपके दिमाग में जो जो बातें आ रही हैं आप मुझे बताएं। ठीक है, कहते हैं मैं आपको सुन रहा हूँ विदाउट जजिंग यू। ठीक है, आप उस बंदे को जज नहीं करते, आप सिर्फ उस बंदे को कहते हैं कि वेंट आउट करें जो जो आपके जहन में आ रहा है। ठीक है, चाहे वो एक रैंडम वे में बातें जहन में आ रही हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज मैनर में भी आपको सोचने की जरूरत है, बस जो जो आपके जहन में आ रहा है ना आप बताते जाए। उसका मकसद ये होता है कि हमें पता लगे कि इस बंदे के असल में मसले क्या आ रहे हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कौन से मसलों की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वो पहले टेक्निक यूज करते थे जो सिगमंड फ्राइड थे एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट। वो पहले जो टेक्निक यूज करते थे वो हिप्नोटाइजेशन की करते थे। हिप्नोटाइजेशन से वो किसकी तरफ आए? फ्री एसोसिएशन की तरफ। फ्री एसोसिएशन का मैंने आपको बता दिया कि आप एक बंदे को अपने सामने बिठाते हैं, आप उसको कहते हैं कि आप बस बोलते जाएं जो जो आपके जहन में आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से आप वो वाले फैक्टर्स को जान सकते हैं जिनकी वजह से उस बंदे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन अराइजेस, हिप्नोटाइज की टेक्निक से फ्री एसोसिएशन की तरफ आने का कितने मतलब चले क्या गए है? जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना,
जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, उसमें सिर्फ उस बंदे के ब्रेन का जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब आप फ्री एसोसिएशन करते हैं, उसमें उसका जो कॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व। बात समझ आ रही है? अब इसका मसला ये होता है कि अगर आपका अनकॉन्शियस पार्ट ब्रेन, ये ब्रेन है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्शियस, ये आपका क्या है, अनकॉन्शियस। अगर आप हिप्नोटाइज करते हैं ना, टसल, कॉन्फ्लिक्ट, सारा कुछ सिर्फ, अदन प्लीज चुप कर जाए, बस करें आप, चलें बाय। यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्शियस, यहाँ पे आपका क्या है, अनकॉन्शियस। जो आपका, जब आप हिप्नोटाइज करते हैं ना, आप सिर्फ किसको यूज करते हैं, ब्रेन के अगले बंदे के, जो आपका पेशेंट है उसके अनकॉन्शियस पार्ट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ वो वाली मेमोरीज होती हैं जिनको वो बंदा नहीं बताना चाह रहा था, वो आप हिप्नोटाइज करके उससे वो बातें निकलवा लेते हैं, लेकिन उसके ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी वो बंदा अवेयर ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। तो उससे मसला उस तरह से हल नहीं होता। जो कॉन्फ्लिक्ट, टसल, व्हाटएवर, वो आपकी सिर्फ यहीं तक रहता है, वो यहाँ से यहाँ नहीं जाता। मसला तब हल होगा जब वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में जाएगा, आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ रही है? ये सिगमंड फ्राइड का हम साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं, पहले जो ट्रीटमेंट उन्होंने यूज किया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है साइको एनालिटिकल थ्योरी की। ये समझ आ गया कि हिप्नोटाइजेशन से फ्री एसोसिएशन की तरफ जाने का मतलब। अब जब उन्होंने फ्री एसोसिएशन की बात की ना, कि आप खुल के मुझे बताएं क्या मसला है, आपको सुना जाएगा आपको जज किए बगैर, ठीक है। जब आपको जज किए बगैर सुना जाएगा, उसमें आपका कॉन्शियस पार्ट भी जो है वो इन्वॉल्व होगा, यानी आप अवेयर होंगे। साइकोलॉजिस्ट आपको समझाता है कि आपके साथ ये मसला है, आपके अनकॉन्शियस में कुछ इस तरह की बातें हैं जो दबी हुई है, ठीक है, जो आपने कभी किसी से नहीं की। आपका कॉन्शियस जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने वो बातें बाहर नहीं निकालनी। दैट कैन बी अ फीलिंग ऑफ शेम, गिल्ट, फियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं आप उसको निकालें, आपका मसला इस तरह से हल होगा।